कहाँ है? किसमें बराबरी है? अल्लाह जन्नत में जगह देंगे आपको, अल्लाह के पास जन्नत में जगह है आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए कोई जगह? हमारे कर्म अच्छे होंगे तो बिल्कुल जगह है ना सर, कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर कर्म अच्छे हैं तो बिल्कुल जगह है, अगर कर्म खराब है तो ये तो हर वेदों में हर उसमें लिखा है। नहीं मुझे लगता है कि आप मैडम मोहतरमा जी आप कोट करिए कि कहाँ लिखा है। अब मैं आपके पास आऊं, इसके पहले समीर जी के पास चलता हूं। समीर जी, जो बात इन्होंने कही है पहले उसी पर एक बार बात कर लेते, फिर आपके पास के मुद्दों पर आगे बढ़ेंगे। मेमुना जी ने जो कहा है, मैं तो सबसे पहले तो जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार और आदाब, और हमारी बहन को भी आदाब जो जुड़ी हैं। मैं पर्सनली महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ, और ये हमारी बहन जुड़ी हैं तो मैं अपने लफ्जों का जो इस्तेमाल है वो बहुत सोच समझ के करूंगा, क्योंकि मेरे सामने एक महिला बैठी है। तो मैं तो अपनी बहन से सारी चीज से पहले बस एक ही बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आज आपका प्रोग्राम जो है वो महिलाओं पर है। तो मैं अपनी बहन से एक बात पूछना चाहता हूँ कि मेरी प्यारी बहन मोमुना नरगिस क्या इस बात को तस्लीम करती है कि वो आधी अकल है और उसकी गवाही आधी है? क्या वो इस बात को तस्लीम करती है? पहले इसका जवाब दे दे, फिर आगे बातचीत हो। आधी अकल मतलब? आप ये मानती हैं कि आपकी जो अकल है वो आधी है और आपकी गवाही आधी है, आप इस बात को तस्लीम करती हैं? आधी गवाही मैं समझी नहीं, मतलब जो इन्होंने बोला कि एक मर्द और दो मर्द की, वो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सीधे तौर पर, अभी मैं कहीं नहीं जा रहा, ना मैं इस्लाम पर जा रहा हूँ, ना मैं कुरान पर जा रहा हूँ, ना मैं किसी स्क्रिप्ट, मैं एक जनरल बात पूछ रहा हूँ। क्या एक मर्द के मुकाबले एक महिला होने के ताल्लुक से आपकी जो अकल है वो आधी है, आप इस बात को तस्लीम करती हैं या इसका इनकार करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि कुरान कहता है खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, उसमें मर्द औरत सब आते हैं और सबको बराबर अक्ल दी है। अगर आप इस बात को तस्लीम नहीं करती, इस बात का इनकार करती हैं, आपको मुबारक हो, आप इस्लाम से बाहर हो गई। आप इस्लाम से इसलिए बाहर हो गई हैं, मैं आपको उसकी दलील भी दूंगा, मैं हवाई बातें नहीं करता। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 282 282, जहां अल्लाह तबारक व तआला लोगों को लेन देन के मामलात में जब गवाह मुकर्रर करने की बात करता है तो वो ये कहता है कि जब तुम किसी के साथ लेन देन करो उसको लिख लो और गवाह के तौर पर दो मर्द को मुकर्रर कर लो। अगर तुमको दो मर्द ना मिले तो एक मर्द और दो औरतों को मुकर्रर कर लो, और अगर तुमको एक मर्द भी ना मिले तो चार औरतों को मुकर्रर कर लो, क्योंकि एक औरत की जो गवाही है, जो विटनेस है, वो एक मर्द के मुकाबले आधी है। और ये आधी क्यों है, इसकी वजाहत मिलेगी आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में, जिनका हवाला आपने अभी दिया है, सही अल बुखारी की हदीस नंबर 304। जब आप पढ़ेंगे वहां पर साफ तौर पर और वाज़िह तौर पर लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा या ईद उल फितर के मौके पर नमाज पढ़ाने के लिए बाहर निकले तो एक औरतों के काफिले के पास से गुजरे और कहा कि ए औरतों की जमात, सदका किया करो, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम में तुम्ही लोगों को देखा है। उन्होंने पूछा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि क्योंकि तुम्हारी अकल भी आधी है और तुम्हारा ईमान भी आधा है। उन्होंने पूछा इसकी दलील क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि क्या तुम्हारी गवाही एक मर्द के मुकाबले आधी नहीं है? यही तो तुम्हारी अक्लों की खराबी की दलील है। फिर कहा कि जब तुमको मेंसेस आते हैं, यानी कि मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड जो आता है, क्या तुम उसमें रोजा, नमाज वगैरह से रुक नहीं जाती? कि बिल्कुल रुक जाती हैं, कि यही तुम्हारे ईमान की खराबी है। तो लिहाजा कुरान और अहादीस इस बात को स्ट्रांगली प्रूव करते हैं कि वो मानते हैं एक महिला की औरत की विटनेस भी आधी है, और उसकी विटनेस इसलिए आधी है क्योंकि उसकी अकल आधी है। तो मेरा सवाल फिर से आपसे मेरी बहन, क्या आप इस बात को तस्लीम करती हैं? आपने जो मुझसे सवाल किया समीर भाई, मैंने आपसे रिपीट किया था कि आप क्या कुरान से रिलेटेड मुझसे ही सवाल कर रहे हैं गवाही के तौर पे, या आप एक जनरल मुझसे सवाल कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा था, लेकिन आपने कहा तो सादा सवाल किया। सादा सवाल करने में और इस्लामिक के दायरे में सवाल करने में फर्क है। आपने कहा मुझसे कि क्या आपकी अकल आधी है, तो मैंने उसमें एज ए इंसान जवाब दिया। मैं कह रहा हूँ मैंने आपको जवाब एज ए इंसान दिया, आपने उसका मुझे जवाब दिया और मैंने वो जवाब तस्लीम किया, आपका एक्सेप्ट किया। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं,
आप किसी भी शोबे में मर्द से पीछे नहीं है, लेकिन कुरान और हदीस ऐसा नहीं कहते। कुरान और हदीस कहते हैं कि आपके समीर भाई शोबे से जवाब नहीं दिया मैंने आपको खुदा के ही जवाब से जवाब दिया कि खुदा ने पहले कुरान में ये कहा है कि मैंने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, और अशरफुल मखलूकात इसलिए बनाया है क्योंकि वो बुलंद मर्तबे वाला है। वहां पर खुदा ने मर्द या औरत का जुमला इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने उस लिहाज से आपको जवाब दिया। लेकिन सुन ले अशरफुल मखलूकात का अगर बयान किया है तमाम जो है खलकियत के ताल्लुक से, आप कह रहे हैं वहां औरत और मर्द का जिक्र नहीं है, तो 4 की जब 24 आप खोलेंगे तो वहां पर आपको वाज़ेह तौर पर मिल जाएगा कि हमने मर्दों को जो है, नहीं सॉरी 4 की 24 में नहीं, 2 की 223 में, कि हमने मर्दों को औरतों के ऊपर निगहबान बनाया है, यानी कि मर्द जो है बिल्कुल मैं आपसे इस बात से इत्तेफाक रखती हूं, क्योंकि उनको गार्डेंसी की जरूरत है, और उसकी वजह यही है कि महिलाओं का दर्जा इस्लाम में मर्द के मुकाबले आधा है। आपका जायदाद में हिस्सा आधा, आपकी अकल आधी, आपकी गवाही आधी, आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं है, आपको पर्दे का हुक्म है, आपकी आवाज भी औरत है। आपकी आवाज अगर घर से बाहर निकलेगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम की, सही बुखारी की, सुनन नसाई की और इब्ने तिर्मिजी की, इब्ने माजा की, जिस किताब से जवाब दूं आपको, अगर आप मुझसे जवाब कि जिस महिला की आवाज उसके घर के बाहर कोई मर्द सुने वो औरत जहन्नमी है। आप टीवी पर बैठ करके चेहरा दिखाते हैं, अब मैं आपको इस बात का जवाब दूं, जहन्नमी है रसूलुल्लाह के मुताबिक। जी 1 मिनट, मेरा मक्का में जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लोगों ने पत्थर मारे, उनको गालियां दी, तो फिर क्यों जनाब खदीजा बाहर निकल कर आकर अपने शौहर की पैरवी करने के लिए खड़ी हुई और उन्होंने कहा ऐ लोगों भूल गए मैं वही हूँ जिससे तुम कर्जा लेने आते थे दरवाजे पर। जनाब खदीजा आई है, आने के बाद अपने शौहर की पैरवी की है उन्होंने। मेरी बहन अरब का जो कल्चर है वो महिलाओं को आजादी देता था, फातिमा ज़हरा अपना हक मांगने के लिए दरबार में आई है। आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर उमर के इस्तार पर मदीना में नाजिल हुई है, और जिस वक्त खदीजा उनके साथ मदीने का नहीं दौर था। मेरी बात समझिए, जिस वक्त क्या कहते हैं, अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को आधी अक्ल कहा है तो वो उसकी हिफाजत में कहा है, बाहर निकलने को मना कहा है तो उसकी हिफाजत में कहा है। लेकिन वही रसूल खुदा वही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा बाहर निकल क्यों नहीं होती हिफाजत? घर की हिफाजत होती है, आपकी क्या हिफाजत होगी? अरे आधी अकल से मतलब वो नहीं होता है। मर्द और औरत को खुदा ने बराबर का दर्जा जरूर दिया है, मगर हिफाजत के तौर पर खुदा ने मर्दों को, क्या मतलब है आपका आधी अकल होने से मतलब क्या है? आधी अकल से मतलब ये है कि औरत जज्बात से सोचती है, औरत जज्बाती होती है, औरत मोहब्बत का वो प्रेम होती है, इसलिए खुदा ने कहा, खुदा ने औरत को नीचा करने के लिए नहीं कहा। मुझे अफसोस है कि आप जैसे लोग भी मुसलमान इस दुनिया में बैठे हुए हैं जो औरत को कमतर समझ रहे हैं। खुदा की उस बात को समझिए, खुदा ने औरत को अपनी उस अखलाकी खिलकत से बनाया है। नहीं, आपके रसूलुल्लाह जैसे मुसलमान भी इस दुनिया में आए जिन्होंने औरतों को एक पैसे की इज्जत नहीं दी और आपको किसी लायक नहीं समझा। हम पे क्यों गाली दे रही हो? इन हदीसों को गाली दो, अपने रसूलुल्लाह की हदीसों को गाली दो। सुनिए समीर साहब, अगर आप ये कह रहे हैं ना मुझसे कि मैं आपके रसूल अल्लाह, तो फिर आप खुद इस्लाम से खारिज हैं, आप खुद इस्लाम से खारिज हैं। आपको किसने कहा कि मैं मुसलमान हूँ? मैं तो मुझे क्या मालूम आपको उसमें नीचे लिखा हुआ है, हमें क्या मालूम पूर्व मुस्लिम क्या लिखा हुआ है, हमें क्या मालूम ये चैनल वाले ही आपको मुस्लिम बता रहे हैं, हमें क्या मालूम नीचे लिखा हुआ है, हमें क्या मालूम? बहन वहां पर लिखा है एक्स मुस्लिम। एक मिनट मेरी बात सुनिए, जो इस्लाम को छोड़ चुका। समीर साहब मेरी बात सुनिए, आपने मुझे नहीं मालूम किसका तर्जुमा पढ़ लिया, तर्जुमा पढ़िए तो किसी आलिम का पढ़िए ना जाके कुरान का तर्जुमा, ताकि आपके जहन खुले, आपके जहन खुले। जनाबे फातिमा ज़हरा सुनिए तो, जनाबे फातिमा ज़हरा दरबार में आकर अपना हक मांगने आई थी, वो नामहरमी थे जिनके सामने अपना हक मांगने आई थी।
क्योंकि खुदा दिखाना चाह रहा था कि औरत कमजोर नहीं है, औरत के जब हक को छीना जाएगा तो औरत अपने हक को मांगने आएगी। अरे सर, अब तो आप कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, अपने दिमाग की आपकी ऐसा है। ठीक है ठीक है मैडम मोहतरमा जी, आप जो भी कहें वो कुरान की आयत को कोट करके कहे, जैसे वो कह रहे हैं तो उसी बात को ऑथेंटिकेट माना जाएगा। कृपया इस डिबेट को पॉलिटिकल डिबेट ना करें। ये आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं और हम तो आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप बात करने आई है, लेकिन लोग देख रहे हैं तो मैं करोड़ों लोगों को जवाब तो दूं कि कैसे लोग बैठे। आप गलत जवाब ना देना, आप गलत जवाब ना दे, आप गलत जवाब ना दे। ये हिंदी के तर्जुमे पढ़ रहे हैं और हिंदी के तर्जुमे पढ़ के ये जवाब दे रहे हैं। अरे किसी अच्छा एक मिनट, अभी सुनेंगी आप, केवल नॉन स्टॉप बोलेगी तो फिर चर्चा कैसी होगी। मैं आपसे बहन एक और सवाल पूछता हूँ, छोटा सा, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप बात कीजिएगा, पंडित जी हैं मेरे सीनियर हैं, वो बात करेंगे आपसे। मेरा दूसरा प्रश्न ये है आपसे, ये है कि इस्लाम औरतों के जो हुकूक देता है महिलाओं के, वो केवल महिलाओं के हुकूक हैं या मुसलमान महिलाओं के हुकूक? इसका जवाब दीजिए, फिर एक प्रश्न रखूंगा अपना जी। मतलब किस तरह के हुकूक की बात करें, मुझे खुलासा करके बताएं ना। इस्लाम जो भी हुकूक की बात करता है महिलाओं के, शौहर की जायदाद में किस तरह के हुकूक की बात कर रहे हैं? शौहर के साथ या बाप? मैं बता रहा हूँ ना आपको, अब सुने तो थोड़ा तहम्मुल रखे, ठंडा पानी पिया। मेरी बहन है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं आपको अपने सर का ताज समझता हूँ। महिलाओं की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। प्यार मोहब्बत से हम लोग बात करेंगे, लड़ाई नहीं हो रही आपकी मेरी। मैं अपने तथ्य रख रहा हूँ, मैं एमसीसी की कैंडिडेट रही हूं तो इसलिए आवाज थोड़ा तेज हो जाती है। सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम में औरतों का बहुत अच्छा दर्जा है, बहुत अच्छा मकाम है, बहुत सारे हुकूक। बिल्कुल, ये जो हुकूक इस्लाम औरतों के बारे में बयान करता है, ये सिर्फ मुसलमान औरतों के बारे में है या कि जो गैर मुस्लिम की महिलाएं हैं उनके बारे में भी है? इस पर जवाब दे, फिर अगला पॉइंट रखता हूं अपना। हर औरत की इज्जत इस्लाम कहता है। किसी भी औरत को जिल्लत देना या जिनाकारी करने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। किसी भी औरत को गाली देने की, उसको बेइज्जत करने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। ठीक है बहन, आपका जवाब आ गया, आपका जवाब आ गया। अब मैं रखता हूं, देखो कितनी इज्जत देता है काफिर औरतों को आपका इस्लाम। आता हूं पंडित जी मैं आपके पास। 4 की 24 सूरा अन-निसा आयत नंबर 24 क्या कहता है इसमें? वल मुहसिनाति मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहु अलैकुम उहिल्ला लकुम। और हमने तुम्हारे लिए जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने के लिए वो तमाम महिलाएं औरतें जायज कर दी हैं जिनके शौहर भी जिंदा हो, शौहर वाली भी हो, लेकिन काफिरों की बीवियां हो। जब वो माले गनीमत में यानी के वार के बाद, जंग के बाद तुम्हारे कब्जे में आ जाएं, तो अगर उनके शौहर भी जिंदा हो, हमने वो तुम्हारे लिए हलाल कर दी। तुम जब चाहो उनके साथ जैसे चाहो जिस्मानी ताल्लुकात यानी कि सोहबत कर सकते हो। क्या एक गैर आदमी की बीवी के साथ काफिर होने की वजह से अगर एक मुसलमान उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करता है, उसको अपनी वॉर कैप्टिव बना करके, और जब उसका दिल भर जाए उसको ले जा करके मार्केट में बेच देता है, क्या ये आप औरतों के हुकूक मानती हैं? और अगर आप इसको औरतों के हुकूक मानती हैं तो हिंदुस्तान में रहने के ताल्लुक से और मुसलमान होने के ताल्लुक से गलत ट्रांसलेशन किया है सर। बिना निकाह के, बिना मुता के कोई रिश्ता नहीं बन सकता। बिना निकाह के जब जंग में औरतें आती थी ना, वो औरतें आती थी जो बेवाए हो जाती थी, उनके साथ बाकायदा निकाह किया जाता था। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आपने गलत तर्जुमे वाली कुरान को पढ़ा है, हंसिए मत। मैं आपको देती हूँ कुरान, आप अपना एड्रेस दीजिएगा मुझे, इनसे नंबर लेकर मैं आपको कुरान भेजती हूँ किसी आलिम का। हंसना बहुत आसान होता है, दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है। मुझे बताया आपने कौन सा तर्जुमा पढ़ा है? मौलाना फरमान अली का पढ़िए ना, मौलाना फरमान अली का पढ़िए ना तर्जुमा, मौलाना फरमान अली का तर्जुमा पढ़िए। ट्रांसलेशन स्क्रीन पे अगर खोल करके यही तर्जुमा दिखा दूं जो मैं बयान कर रहा हूं, तो आप इस्लाम को छोड़ करके सनातन धर्म को एक्सेप्ट करेंगी?
क्यों करूंगी? मेरे इस्लाम में मुझे कोई कमी नजर ही नहीं आ रही, तो क्यों करूंगी? कोई दूसरा धर्म मैं क्यों अपनाऊंगी? बिना निकाह के कोई रिश्ता किसी से रखना जायज नहीं लिखा है। आपके हिसाब से मौलाना जालंधरी, मौलाना जूनागढ़ी, इसरार अहमद, तफसीर इब्न कसीर, तफसीर जलालैन, ये सारे के सारे झूठे हैं, सब झूठे हैं ना? आप सच्ची हैं? देखिए, कुरान और अहले बैत के अलावा मैं किसी को नहीं मानती। कुरान और अहले बैत इनके अलावा मैं किसी को नहीं मानती। दुनिया में लोग आते हैं, निकल चले जाते हैं, कितने स्कॉलर आते हैं अपने दिमाग के हिसाब से आते हैं। चलिए मैडम आप उन लोगों को डिसऑन कर रही है जिन्होंने इस्लाम को लोगों के सामने रखा, और हम किसी व्यक्ति ने लिखी हुई बोली हुई बातों को कोट नहीं कर रहे, डिफेम नहीं कर रही। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी गीता के भी स्कॉलर्स होंगे मैडम। अभी आपके पास लोगों ने ट्रांसलेट अभी आपको हमने इस्लाम के स्कॉलर के लिए बुलाया है। किसने क्या लिखा? मैडम आपको अभी हमने इस्लाम के स्कॉलर के लिए बुलाया। गीता अब जब आप पढ़ेगी तो गीता के लिए बुलाएंगे। अभी पंडित महेंद्र पाल आर्य जी के पास चलते हैं। महेंद्र पाल आर्य जी, अब आप क्या कहेंगे? हाँ, मेरा कहना ये है माननीय चौहान साहब कि अब तक तो मैं सुन रहा ये बात का पतंगल हो रहा है। समीर ने जो हवाला दिया है, प्रमाण दिया है, कुरान से दिया है। इन्होंने कुरान की एक भी आयत सुनाई क्या? जरा बताइए, कोई एक भी हवाला दिया है क्या? अब ये सूरा निसा आयत नंबर 24 की जो चर्चा की, वो मैं अभी आपको बताऊंगा वही चीज। समीर ने जो दिया है कुरान से उठा करके हवाला दिया है, बिल्कुल। और जो अनुवाद, चाहे अनुवाद उसके अब्बा का लाए, उसके दादा का लाए, उसके 14 खानदान के लाए, किसी का भी अनुवाद ले आएंगे, लफ्जी मानी एक ही होना है, लफ्जी मानी को काटा जाना नहीं होता सर, ऐसे नहीं होता। अरबी में जेर और जबर बदल जाता है तो मायने चेंज हो जाते हैं, मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो आप बोलिए ना, आप अपना पढ़ के बताइए, आप कोट करिए और आप उसका तर्जुमा आप बताइए। मैं कह रहा हूँ इसमें पहली बात तो ये एक का जवाब नहीं दे पाई। जो अफजलुल मखलूकात कहा है ना, उत्कृष्ट प्राणी मानव को कहा है, क्या गैर मुस्लिम को भी अल्लाह मानव माना है? बोलो जरा। तो क्यों नहीं माना सर? सारे इंसान उसमें आते हैं, मुसलमान नहीं आते। इंसान वर्ड, इंसान अच्छा महबूबा जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए सर। मैं ऐसी जाहिलाना डिबेट की बिल्कुल भी शरीक नहीं होती हूँ, और ना मैं ऐसी जाहिलाना डिबेट करती हूँ जहाँ पर नफरत के आलम में दूसरों के मजहब के ऊपर आप लोग उंगलियां कसते हैं। मैं ऐसी डिबेट की आदि नहीं हूँ। मैंने पहले भी सुदर्शन से जब फोन आया था मैंने कहा था आपको उन्होंने हाथ जोड़े, मौलाना आपको उन्होंने हाथ जोड़े, बहन कहा, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? बहन कहा, आपको बोलने का। अच्छा आप सुनिए, ठीक है, चलिए आप ये सुनने का भूमिका रखिए थोड़ी, आप सुनिए, अभी आप सुनिए, दुनिया के अभी आप इनको चुप करिए थोड़ी देर। हाँ सुनिए मैडम, अभी सुनिए, अभी पंडित जी बोल रहे हैं। हाँ अभी आप कंटिन्यू करिए पंडित जी। मैं ये पूछ रहा हूँ, इन्होंने अफजलुल मखलूकात कहा है, लेकिन कुरान का हवाला कुछ नहीं दिया, कहीं का कोई भी रेफरेंस नहीं दिया। अफजलुल मखलूकात का अगर तो मखलूकात के माने होता है प्राणी, और प्राणी हर एक जीव को कहा गया है। लेकिन इस्लाम में क्या गैर मुस्लिमों को अफजल माना है? और मखलूकात की बात जहाँ तक है, अल्लाह तो ये कह रहा है पेड़ पौधे भी इबादत करते हैं, जीव जंतु भी इबादत करते हैं। जब जीव जंतु को, पेड़ पौधे को इबादत करने की कोई अवसर मुहैया नहीं कर रहा परमपिता परमात्मा ने। इबादत करने वाला केवल इंसान है, मानव है। और हमारे यहाँ पर मानव में भेद नहीं है। मानव सब, हिंदू शब्द नहीं, मुसलमान शब्द नहीं, सिख ईसाई जैनी वो शब्द नहीं है। और इस्लाम में गैर मुस्लिम काफिर है, और केवल काफिर नहीं, नजस है, नजस। जो 26 आयतों को लेकर के हम और आपने चर्चा की थी वसीम रिजवी वाला प्रोग्राम में, वो 26 आयतें सब इसी पर ही आधारित है। सारा दारोमदार इसी में ही है। लेकिन इसका एक भी जवाब इन लोगों के पास नहीं है।
जानते कुछ है नहीं और बोलने के लिए चले आते हैं। मुझे अफसोस इसी बात का है कि जानकार आदमी को क्यों नहीं बुला पा रहे आप। किसी आलिम को बुलाइए, किसी मुफ्ती को बुलाइए, उलमाए दीन को बुलाइए, और जिनको घर से बाहर निकलना मना है उनको आप घर से बाहर निकाल करके अपने चैनल में खड़ा कर दिया। तो कुरान खुद मना किया है घर से बाहर निकलने के लिए, और आपने ऐसे को अपने चैनल में बिठा दिया। तो ये तो कुरान के खिलाफ वर्जी है और ये जानती नहीं है। समीर ने एक दो प्रमाण नहीं, जो जब तक समीर ने बोला सारा हवाला उसने दिया, सारा प्रमाण उसने दिया कुरान का और हदीसों का। खैर हदीसों पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ कुरान से ही बोल रहा हूँ। कुरान का जो हवाला दिया गया है उसको एक भी काट करके दिखाए, और जो ये कह रहे हैं उसकी तर्जुमा ठीक नहीं है वो अपना तर्जुमा ले आए, उसके तर्जुमा उस अर्थ गलत जो समीर ने बोला है उसको गलत सिद्ध करके दिखाए, हम मान जाएंगे। बिल्कुल। अभी आप अपने तरफ से अपना पक्ष रखिए। अब ये उनकी कंपेरेटिव बात हुई, आप अपने तरफ से अभी क्या कहना चाहेंगे? अच्छा सुरेश जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, पहले आप इनके पास जाए। ये जो आप स्क्रीन पे लगाए हैं दो रेफरेंस आपने, उसके सूरा और आयत नंबर गलत है, तो लोगों को गलत इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचनी चाहिए, उसको करेक्ट करा दें। एक तो जो आपने खेती वाला लगाया है उसमें वो सूरा नंबर 2 है, 28 नहीं, 2 की 223 है। और दूसरा जो आपने 4 की 24 लगाई है उसकी आयत 5 नहीं है, सूरा नंबर 4 और आयत नंबर 24 है। इनको स्क्रीन पर ठीक कराएं ताकि देखने वाले लोग को इस ग्राफिक को ठीक करे, तब तक इसको चलाया नहीं जाए। हाँ ठीक है। हाँ पंडित जी आप अपना पक्ष रखिए। अभी इन दोनों ने अपना पक्ष रखा है, दोनों की डिबेट भी हुई, आप अपना पक्ष रखिए। मेरा पक्ष ये है कि अल्लाह ताला के पास औरतों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर औरतों के लिए जगह हुई होती, ये जो बराबर बराबर कर रहे हैं कि औरत मर्द में बराबर है, अगर बराबर हुई होती तो सब जगह बराबरी का दर्जा दिया जाता। ये बोले इतना अल्लाह बराबर, कोई अल्लाह ने महिलाओं को पैगंबर माना है, रसूल माना है, या रसूल का दर्जा दिया है? कहाँ बराबरी का है? पुरुष को तो रसूल माना, रसूल भी बताया, पैगंबर भी बताया, वो भी 1 लाख या 2,24,000 पैगंबर मुसलमानों में माने जाते हैं, वो सब पुरुष हैं। एक महिला का नाम दे दीजिए जरा, एक महिला का बता दिया। अल्लाह जो बराबरी चाहते हैं, अल्लाह ने कहा महिलाओं को रसूल माना या पैगंबर माना? बताओ। जनाबे फातिमा ज़हरा को जन्नत का सरदार बनाया औरतों का, अरे इतना बड़ा दर्जा दिया है। अगर रिसालत के बाद कोई और मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर रिसालत को खुदा कायम करता, अगर औरतों पे रिसालत वाजिब होती तो जनाब फातिमा ज़हरा औरतों की रसूल बनकर आती सामने। ठीक है, नहीं बनाया क्योंकि उनके पास भी कोई उदाहरण नहीं है। जन्नत की सरदार है औरत। देखिए उदाहरण की बात तो ये है कि आप लोग बिल्कुल 1 घंटे पहले तो कॉल करते हैं, मैं आउट ऑफ स्टेशन बैठी हुई हूँ, घर में होती तो मैं 10 किताबें आपको खोल के इनकी तरह चाहिए सामने टेबल पे लिए बैठे मैं भी दिखा सकती थी, मगर इस वक्त मैं आउट ऑफ स्टेशन बैठी हुई हूँ एक होटल के रूम। आप मोबाइल खोलिए मैडम, मोबाइल में गूगल में सब अवेलेबल है, आप खोलिए, कोई प्रॉब्लम, हम आपको समय देते हैं। तो आप निकल जाओगे ना, हम नहीं निकल जाएंगे, आप खोलिए, चलिए हम आपके पास आते, तब तक आप खोलिए जरा सा, आप निकल जाओगे ना सर। हाँ चलिए पंडित जी, जरा मुझे आप इस एंगल से बताइए कि हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड आने के लिए लोग मांग कर रहे हैं, कॉमन सिविल कोड आने का फायदा मुसलमान महिलाओं को क्या होगा? जैसा हमारे यहाँ पर वो तो वैदिक संस्कृति के आधार पर जो हमारी मर्यादा है, स्त्री और पुरुषों में भेद नहीं है। हमारे यहाँ पर यत्र नार्यः सुपूज्यन्ते रमन्त तत्र देवता कहा गया कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। वेद में आया है स्त्री ब्रह्मा बभूविता, स्वयं परम पिता परमात्मा ने मातृशक्ति को ब्रह्मा कहा, ब्रह्मा के माने निर्माण करने वाली, इसीलिए माता निर्माता बहुत ही कहा गया है। इस्लाम में जगह है क्या? इस्लाम में अगर जगह हुई होती तो ये नहीं कहा गया होता कि अपने पसंद के मुताबिक निकाह करो, 2-2, 3-3, 4-4 शादी करने की हुक्म अल्लाह का दिया हुआ है, ये अल्लाह ने, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसीलिए
महिलाओं का जो दर्जा, महिलाओं के जो सिविल कोड की बात आप कर रहे हैं, तो भारतीय संविधान के अनुसार हमारे यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार दिया गया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि पिता के संपत्ति को जितने बेटा पाएगा उतना बेटी भी पाएगी, बराबर है। ये 4 आना बता रहे हैं, इस्लाम ने 4 आना बोला है, तो कहाँ बराबरी है? मैं बोला ना कि एक पुरुष अगर गवाही दे, उसके मुकाबले में किसी महिला को गवाही देनी होगी तो 2 महिलाओं को चाहिए गवाही देना। महिला जमात नहीं कर सकती, इमाम नहीं बन सकती, ये तो सब बराबरी कहाँ है ये इस्लाम में। मैं तो निवेदन कर रहा हूँ कि बाकायदा शांति से जो सच्चाई है उसको धारण कर ले, सच को धारण करे और असत को छोड़ दे। ठीक है, चलिए हम थोड़े प्रश्न की तरह चलते हैं। अभी मैं मैडम जी से, मोहतरमा जी से जानना चाहता हूं। समीना सैयद मुंबई से लिखती हैं कि मोहतरमा जी, आपका हलाला के बारे में क्या विचार है? हमारे यहाँ हलाला नहीं है, कुरान में हलाला का कोई जिक्र नहीं है। अब मैं कुरान का हवाला दे दूंगा, अभी दे दीजिए आप। हलाला हजरत उमर ने शुरू किया था, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू नहीं किया था। और जो चीज कुरान में है वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा शुरू की हुई है। गैर मर्द से निकाह फाइन तल्लकहा फला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तनकिहा जौजन गैरा। अगर 2 तलाक दे दो और फिर 2 तलाक के बाद उसको रख लिया, 3 तलाक अगर हो गया तो अब वो घर रखने लायक नहीं है, वो कतई हराम हो गई। अब उसको रखना चाहते हो, वो भी रहना चाहती है, तो उसको किसी और मर्द से निकाह करा दो, वो भी पति पत्नी का संबंध निभा ले, फिर वो तलाक दे, तब वो पहले वाली पति के पास आ सकती है। और केवल निकाह नहीं, उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाना पड़ेगा। शारीरिक संबंध के बिना बात नहीं, इसको हलाला बोलता। मैं बोला हरामा है या हलाला है यार? जिसको अपने पास रख करती है ना, निकाह तो करती है ना, कम से कम निकाह नहीं रख पाए किसी मर्द के साथ नियोग के बारे में पढ़ा है आपने? नियोग के बारे में पढ़ा है? मैडम नियोग के बारे में पढ़ा है? आपका नंबर आएगा तब बोलिए, आपका नंबर आएगा तब बोलिए। अभी इनका आवाज बंद करिए। ये कोई हम भिंडी बाजार में नहीं खड़े हैं, आपका नंबर आएगा तब आप बोलिए। हाँ, अब मैं समीर हाँ कुछ कहना चाह रहे समीर जी, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ। पहले तो 2 बातें करूंगा। पहले तो इन बहन ने जो एक बात कही कि पहले तो पंडित जी ने हवाला दे दे कि कुरान से ही हलाला, लेकिन ये जो दावा कर रही है कि उमर ने शुरू किया था, रसूलुल्लाह ने शुरू किया, इसलिए हम नहीं मानते, तो फिर हिसाब से तो आपको मुता को एब्रोगेट नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मुता अल्लाह और रसूलुल्लाह ने जायज किया और उमर ने मना किया, तो फिर उसको एब्रोगेट क्यों मानते? फिर तो मुता आपका आज भी वैलिड है, इसको मानिए। जो भी शुरू किया उसको हम मानते हैं, 100% मुता को मानते हैं, मुता को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि अगर एक मर्द चाहे तो 1 घंटे की, 2 घंटे की, 2 दिन की, 3 दिन की शादी पैसे देकर के किसी महिला से कर सकता है, और जब वो दिन पूरे हो जाएंगे तो वो छोड़ के जा। होती है वो शादी सर, इज्जत बचाने के लिए होती है वो मुता है, इज्जत बचाने के लिए मुता। मुझे रेफरेंस पेश करें, ताकि वो अरे अगर सुनिए, सुन लीजिए, मुझे सुन लीजिए थोड़ा सा, सुनेंगे रेफरेंस चाहिए। मैं आपको सुनने नहीं बैठा हूं ना, या मैं इस्लाम सुनने बैठा हूं। मुझे रेफरेंस दीजिए, कहाँ लिखा है जो आप बात कर रहे हैं, उसका रेफरेंस दीजिए। इस्लाम सुनने बैठे तो सुना रही हूँ ना, सुन तो लीजिए। मैडम आपकी बातें नहीं चाहिए, कुरान में क्या लिखा है वो बताइए, रेफरेंस दीजिए। मैंने आपसे कहा ना, रेफरेंस तो मैं तब देती ना जब मैं चैप्टर खोल के मेरे पास जो मैं कहूंगी वही मानना पड़ेगा, वो इस्लाम है। नहीं, जो आप कहोगे वो इस्लाम नहीं है, मानूंगी। चलिए आप तब तक मोबाइल, तब तक मैडम इस्लाम है इज्तिमा, इज्मा उम्मत, इस्लाम है शरिया, इस्लाम है फिक्र। आप जो कहोगे वो इस्लाम नहीं है। क्या आप कुछ भी कहोगे मैं मानूंगा, नहीं मानेंगे हम। और हदीसें कह रही हैं, अहले बैत बता के गए हैं, मैं कुछ नहीं कह रही हूं समीर साहब। और आप जो कह रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं वो कुरान नहीं कह रहा, आपके ही जैसे बनाए हुए लोगों के ट्रांसलेशन कह रहे हैं, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है जन्नत के औरतों के सरदार के ट्रांसलेशन कह रहे हैं। अरे भाई सुन तो ले बहन, सुन तो ले, आप सवाल तो सुन ले सामने वाले का क्या कह रहा है।
आपने ये कहा है कि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फातिमा ज़हरा जो है वो जन्नत की औरतों की सरदार है और जन्नत में जाएंगी और आप भी जन्नत में जाएंगी। क्या आप बता सकती हैं मुझे कि आप जन्नत जाने के बाद आपका काम क्या होगा, क्या काम करेंगे? किसने बोला कि मैं जन्नत में जाऊंगी या तुम जन्नत में जाओ? मैं कैसे तय कर सकती हूँ? अरे भाई, मुसलमान औरतें जो जन्नत में जाएंगी उनका काम क्या होगा? का हिसाब तो खुदा करेगा ना। हाँ, जो भी जाएगी उसका काम क्या होगा? क्या काम होगा? क्या काम करेगी जन्नत में? जन्नत के मेवों के लवाजमात के मजे लेगी वो, और क्या करेगी बस। और शौहर कितने मिलेंगे उसको? जाहिर सी बात है, खिदमत अहले बैत करेगी, खिदमत जनाब फातिमा ज़हरा करेगी। मैं ये कह रहा हूँ, शौहर कितने मिलेंगे आपको? अगर आप जन्नत जाती हैं, आपको शौहर कितने मिलेंगे? अरे यार, कौन सी किताब पढ़ के आए हो तुम के शौहर मिलेंगे? अरे भाई, कुरान पढ़ के बैठा हूँ, कुरान से पूछ रहा हूँ कितने शौहर मिलेंगे आपको? तो बार-बार कह रही हूँ, कुरान को सही आलिम के ट्रांसलेशन से पढ़ो समीर भाई। अरे मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं है दुनिया में। मेरे नाम से तमाम आलिम के पांव ऐसे कांपते हैं। सुलेखी से पूछ लीजिए, 10 दिन से बैठा हूँ यहाँ, एक आलिम की औकात नहीं करके बात करने की। मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ, आपके उस्ताद हूँ मैं। मुझे बताइए कि आपको जन्नत में कितने शौहर मिलेंगे? मैडम चलिए हम चर्चा को गलत दिशा में नहीं लेके जाते। हम कहते हैं कि आपके पास सबूत हैं तो बोलिए, नहीं तो स्किप करते हैं, अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए सुरेश जी, मैं बता देता हूँ, बहन जी ने नहीं बताया, मैं बता देता हूँ आपको। एक महिला जब जन्नत में जाएगी ना, मुसलमान महिला जब जन्नत में जाएगी तो उसको वहां पर वही खाविंद मिलेगा, वही शौहर मिलेगा जो दुनिया में उसका शौहर था। लेकिन उसके खाविंद को उसके अमल के मुताबिक, उसका जो दर्जा होगा उसके मुताबिक उसको एक से ज्यादा बीवियां मिलेंगी। कुछ रिवायतों में आता है 72, लेकिन वो ज़ईफ है, मैं उसको मेयार नहीं बनाता क्योंकि ज़ईफ हदीस मेरे लिए मेयार नहीं है। उसी तरह जिस तरह ममीना बहन की बात मेरे लिए मेयार नहीं, उसी तरह ज़ईफ बात को भी मैं नहीं मानता। लेकिन एक से ज्यादा मिलेगी ये बात तो तय है। तो वो जो एक से ज्यादा बीवियां मिलेंगी ना, इसका काम ये होगा, ये उन सब की सरदार होगी, उन सब जन्नती औरतों की सरदार होगी मुस्लिम महिला। और इसका काम ये होगा कि उसके शौहर का जब दिल करेगा ना जिस वाली बीवी के साथ दिल की डिक्की करने का, ये उसको उसके पास भेजेगी, ये वो काम करेगी मुसलमान महिला जन्नत में। अब आप इस काम को क्या कहते हैं मैं तो नहीं बता सकता, नेशनल टीवी पे आप समझ लें। जी, एक तो आपने माय गॉड करके माय गॉड कहा आपने, ये भी गैर इस्लामी है क्योंकि माय गॉड मतलब माय अल्लाह नहीं होता। किसने कहा सर? गॉड खुदा को इंग्लिश में कहते हैं। तो क्या गॉड खुदा भगवान आप एक मानती है? फारसी में कहते हैं खुदा, फारसी में कहते हैं भगवान, हिंदी में कहते हैं अल्लाह, उर्दू में कहते हैं सर। लेकिन हमारे भगवान को किसी भी भाषा में अल्लाह नहीं कहते हैं। आप भगवान अकबर कहेंगी, अकबर कहेंगे, आप मानते नहीं है सर। कहा कि ओम ही अल्लाह है, आप ओम अकबर कहेंगी। आप वो बोलिए, इतने सारे लैंग्वेज है दुनिया में, कोई किसी चलिए भाषण नहीं कोट करिए। चलिए मैडम आप तब तक मोबाइल पे देखिए, मैं आता हूँ। एक पॉइंट मेरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हाँ, एक पॉइंट इन्होंने ये कहा कि सबकी अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग लैंग्वेज में हम पुकारते। अब भैया हम तो अरबी लोग नहीं है, हम तो भारतीय लोग हैं, हमारी भाषा है हिंदी और संस्कृत, तो हम तो जो है हिंदी में ओम कहते हैं। अब आप भारतीय, आप भी हैं, भारतीय होने के ताल्लुक से आप ओम अकबर कहेंगी, उर्दू भी भारतीय भाषा है, उर्दू में अल्लाह कहते हैं, उर्दू भी भारतीय भाषा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं ओम अकबर कहने में, मैं तैयार हूँ। आप कहेंगी ओम अकबर, एक बार कह दीजिए, एक बार ओम अकबर कह दीजिए, मदनी साहब की बात वैलिड हो जाएगी। ओम अकबर नहीं, क्यों कहूँ मैं? मदनी जी ने कहा ना, मदनी जी ने कहा, आपने तो कहा भी कि भाषा अलग हो सकती है। किसने कहा? आपने ही तो कहा कि भाषा अलग हो सकती है, अलग नाम से पुकारा जा सकता है। तो गॉड हुआ अकबर बोल दीजिए। इनका असली चेहरा, ये नकाब पहन करके आते हैं यहाँ टीवी पर, ये है इनका असली चेहरा। ये ओम अकबर नहीं कह सकती, मैं तैयार हूँ ओम अकबर कहने के लिए। आप कहिए। आते नहीं है, आपके चैनल वाले हमें बुलाते हैं जबरदस्ती। चलिए कोई बात नहीं। अभी आप तब तक थोड़ा गूगल पे सर्च करिए। महेंद्रपाल आर्य जी के पास चलते। ये जो बात अभी कही है हलाला वाली, ये बातों को मुस्लिम महिलाएं क्यों स्वीकार करती हैं? दुनिया भर में तो इसका सख्त विरोध होता है। महिलाएं इसलिए स्वीकार करती हैं, वो तो अल्लाह का हुक्म है, ये तो अल्लाह का हुक्म। लेकिन मुझे अफसोस इस बात से है माने चौहान साहब, आज आपने सारा कार्यक्रम ही गड़बड़ा दिया।
ऐसे अनजान को बिठा करके समय खराब हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ समीर ने जो हवाला दिया ये कह रही है वो नहीं है, इसका तर्जुमा पढ़ करके आओ। और तर्जुमा पढ़ करके आओ तो अगर आपको मालूम है तो आपको बताना चाहिए था ना। एक भी प्रमाण दे पाइए क्या? मैं आपको दांत खुल करके हाथ में आ जाएंगे। एक भी प्रमाण दिया जाना संभव नहीं है। मैडम आपके पास जब प्रमाण आ जाए तो आपके पास रेफरेंस आ जाए तो मैं आपको लेता हूं, आप तब तक खोजिए। महेंद्रपाल आर्य जी, हमारा विचार ये है, हमने ये भी सोचा था कि किसी को नहीं लेंगे, लेकिन हम प्रतिनिधित्व इसलिए देना चाहते हैं कि ताकि कल ये कोर्ट में तो जाना ही है इन शो को, क्योंकि सुदर्शन पे तो हम छींक भी मारते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक केस जाती है, आप जानते हैं। तो हम कहेंगे भाई मौलाना जी भी बैठे थे, उनके लिए चेयर रखी थी, वो नहीं आए, और उनके रिप्रेजेंटेटिव भी वहां पर थे, उनको बोलने का अवसर हमने दिया था। अब उनका पक्ष है कि वो आपके बॉल पे छक्का मारे, चौका मारे, या बोल्ड हो जाए या क्लीन बोल्ड हो जाए या हिट विकेट हो जाए, ये तो गेस्ट का अपना अपनी कैलिबर है। अब मैं आपके पास आता हूं, मैं ये बता रहा हूं कि अल्लाह और ईश्वर एक इसलिए नहीं है। कुरान कहता हुआ तो इज्जु मन तशा वा तो जिल्लु मन तशा बियदिका खैरिन नकाना। अल्लाह जिसको चाहता इज्जत देता है, जिसको चाहता बेइज्जत करता है, क्योंकि वो कादिर मुतलक है और परमात्मा का आदेश है इज्जत वाला काम करोगे तो इज्जत पाओगे, बेइज्जती वाली काम होगी तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, मैं उसमें नहीं हूँ, फिर दोनों कैसे हो जाएगा? हमारे यहाँ पर यस सर्केन अनुसद्धत सधार में वेद ने तारा बताया है कि हर बात को तर्क के कसौटी पर कसना है। तर्क के कसौटी पर कसते हुए जवाब दे तो मानना, जवाब न दे मत मानना। अगर दिमाग से तस्लीम न किया जाए उस बात को हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, न करेंगे, यही मान्यता हमारी है। अब कुरान की एक भी बात दिमाग से तस्लीम किया जाना संभव नहीं है, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। और ये आज से नहीं 40 वर्षों से कहता आया हूँ, कहता रहा हूँ। 40 वर्षों से इसका मैं सारा प्रमाण, सारा हवाला इकट्ठा करके दिया हूँ। मैंने पुस्तक भी लिखी है, एक ईश्वर और अल्लाह दोनों एक न होने का, इसमें सारा प्रमाण ये पुस्तक में है। ये पुस्तक आप पा जाएंगे vedrishi.com में। vedrishi.com में मेरी लिखी हुई पुस्तक ईश्वर और अल्लाह में भेद क्या है, अल्लाह के 99 नाम है उसका क्या अर्थ है, और वेद में परमात्मा का असंख्य नाम है उसका क्या अर्थ है, इसको सारा मैं लिख करके दिया हूँ दुनिया वालों के सामने। जन मानस में, मानव समाज में ईश्वर और अल्लाह में भेद क्या है। अल्लाह ने अच्छा एक मिनट हमको एक चुनौती मिलती है तो अच्छा लगता है। जरा स्क्रीन पर यूट्यूब पर अभी चैनल देखते हुए कोई नजीम खान है, वो कह रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इन दोनों को परास्त कर दूंगा। नजीम खान आप अभी तुरंत हमारे साथ जुड़िए, अभी स्क्रीन पर चल रहे नंबर चलाइए। नजीम खान को हम लेने के लिए तैयार हैं, हम तो चाहते हैं कि आप लोग आए। नजीम खान कह रहे हैं कि मैं अभी अपने तर्कों से समीर और पंडित जी को हरा दूंगा। चलिए आइए, कंट्रोल रूम जरा लीजिए, नजीम खान को लीजिए। चलिए तब तक हम इनके कनेक्ट होने तक आगे बढ़ते हैं। हाँ समीर, अब हम थोड़ा और मुद्दों और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमने बात कर ली, अपने मुताहा की बात कर ली, आपने हलाला की बात कर ली, और क्या मुद्दे हैं जिन पर आज के औरतों के संबंध में इस्लाम क्या कहता है, इस विषय पर आप कहना चाहेंगे? जैसा कि पिछली चर्चा में भी मैंने आपको बताया था चौहान के साहब, मैं तो ये शब्द प्रयोग ही नहीं करता औरत का, क्योंकि तो इसका तो मतलब ही बहुत गंदा है। औरा से निकला हुआ वर्ड है और इसका मतलब होता है महिला का प्राइवेट पार्ट। औरत का मतलब तो मैं तो कभी कहता ही नहीं, मैं तो कहता हूं महिला। और मैं ये भी आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी अपने शो में औरत लफ्ज का इस्तेमाल ना करें। मैं उर्दू का भी नहीं उपयोग में लाता, ना अरबी लाता हूं। मैं इस इस्लाम के परिप्रेक्ष्य में तो औरत ही कहते हैं, इसलिए मैं औरत कह रहा हूं जी। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो ये हम पर लाजिम नहीं है कि हम भी वही कहें, हम पैरेलल वर्ड यूज करेंगे। हम तो नारी कहते हैं, हम तो महिला कहते हैं, नारी कहते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में क्या मुद्दा और चर्चा में आना चाहिए आज के शो में?
सबसे जो अभी पंडित जी ने जो बात करी थी, पहले मैं उस पर एक रोशनी डाल दूं। पंडित जी ने खुलेआम तौर पर जो है ना कुरान की आयत पेश करी, जो कि बहन ने इनकार किया था कि हलाला हमारा हिस्सा नहीं है। यहाँ पर सही अल बुखारी की हदीस नंबर 5825 है, सही अल बुखारी। ये भी इस बात को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान करती है कि रसूल अल्लाह ने एक जो है महिला को ये कहा कि तुम तब तक अपने पहले शौहर के पास वापस नहीं जा सकती जब तक तुम्हारा ये दूसरा शौहर तुम्हारा मजा ना चख ले। तो यहाँ थोड़ा सा मैं हलाला के ऊपर रोशनी डालना चाहता हूँ, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। भले ही हमारी चर्चा कम हो, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन होना चाहिए। हलाला के ताल्लुक से मैं आपको एक चीज आज क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे हमारे मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम को ये थोड़ा सा इसके बीच में समझने में प्रॉब्लम होती है और मिसकंसेप्शन है कि हलाला का मतलब ये होता है कि केवल आपका शादी करना दूसरे पुरुष के साथ जरूरी है, उसके बाद आप पहले पुरुष के साथ, पहले पति के साथ शादी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, केवल शादी करना शर्त नहीं है। हलाला का मतलब है आपको उनके साथ कंप्लीट सेटिस्फेक्शन के साथ इंटीमेट होना शर्त है, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन के साथ। अगर कंप्लीट सेटिस्फेक्शन से नहीं हुआ तो हलाला नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अगर किसी ने शादी की किसी महिला के साथ हलाला के तौर पर, कि किसी को तलाक हो गई, उसने उसके साथ निकाह किया, चाहे वो हलाला सोच के क्या या ये क्या कि इसका निकाह टूट गया, तलाक हो गया तो मैं निकाह कर रहा हूं, तो अगर वो शौहर उसके साथ हमबिस्तरी करने यानी कि उसके साथ इंटीमेट होने से पहले मर गया तो हलाला नहीं होगा, क्योंकि हलाला की शर्त ही यही है कि उसको इंटीमेट होना है उसके साथ, वो भी कंप्लीट सेटिस्फाइड। और यहां पर हदीस के अंदर लफ्ज आता है कि जब तक वो तुम्हारा और तुम उसका मजा ना चख लो। अब मजा चखने से कौन सा मजा चखना है वो आप समझ लें, दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीट सेटिस्फाइड ना हो जाए तब तक हलाला नहीं होता। ये तो इतनी घिनौनी चीज है और इसको बड़े फक्र के साथ हमारे मोमिन भाई बयान करते हैं। अब अगले मुद्दे की तरफ अगर आप लेकर के जाना चाह रहे हैं तो मैं आपको और एक चीज बता दूं कि यह हक देता है इस्लाम महिलाओं को कि किसी भी नेशन की, किसी भी हुकूमत की अगर हुक्मरान एक महिला होगी तो वो मुल्क तबाह और बर्बाद हो जाएगा। वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जिसकी हुक्मरान, जिसकी रूलर जो है वो एक महिला है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, जनाब रसूलुल्लाह ने कही है, इनके अपने नबी ने। और कहाँ कही है? हवाला मैं ये दे रहा हूं आपको, यह है सही अल बुखारी हदीस नंबर 7099। इसके अंदर लिखा हुआ है कि वो मुल्क कभी फलाह को नहीं पहुंच सकता जिसकी हुक्मरान एक महिला हो। तो लिहाजा बांग्लादेश और जितने भी ऐसी और कंट्रीज हैं जिनकी रूलर जो है महिलाएं हैं और वो इतने अच्छे तरीके से अपने नेशन को चला रही हैं, वो सब के सब इस्लाम के मुताबिक जो है एक गलत मुल्क है और उनका जो तरीका है वो गलत है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को अपना रूलर बनाया है। अब और दोनों पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो हिंदुस्तान के हिस्से रहे थे। बाकी किसी इस्लामी देश ने अपने यहाँ पर नहीं बनाया है, ना सऊदी अरेबिया ने, ना बाकी कतर मितर वगैरह किसी ने नहीं बनाया। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम नाजीम को नंबर भी दिए हैं, जिन्होंने कहा है कि मैं डिबेट में आना चाहता हूं, मैंने उनके लिए नंबर भी डाला है स्क्रीन पर। नाजीम हाजिर हो, जल्दी आ जाओ ताकि समय खत्म हो रहा है तो आपको हम चर्चा में ले सके। दो कॉलर है, महिला कॉलर है, तो हम जरा उनसे आपकी बात कराना चाहते हो, जिनसे भी बात करना चाहती है। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? मैं यहाँ मेरा नाम नहीं बताना चाहती। हाँ पूछिए। मेरी बात सुनी जा रही है? बिल्कुल लाइव में है, आप बोलिए। जी मैं नाम इसलिए नहीं बताना चाहती क्योंकि नाम के साथ धर्म जुड़ जाता है। हाँ। और मैमुना जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि हर एक भाषा में, मतलब अल्लाह भी उर्दू में कहा जाता है, भगवान हिंदू कहते हैं और गॉड और क्रिश्चियन कहते हैं, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में। तो मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि फिर काफिर कौन है? हालांकि हम काफिर पे तो अलग एपिसोड करेंगे, लेकिन एक बहन जी ने कॉल किया है तो फिर जरा मैं उत्तर उनसे चाहूंगा मोहतरमा जी से। मोमना जी, आपको पूछा है इन्होंने। क्या पूछा है? मुझे आवाज ही नहीं आई। काफिर कौन है? काफिर वो हैं जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से इनकार करते हैं। मैं नहीं मानता, कुफ्र फैलाते हैं। मैं नहीं मानता।
आपके मानने से क्या होता है सर? तो फिर मैं काफिर हूँ क्या? नहीं, जो लिखा हुआ है वो बता रही हूँ। तो फिर मैं काफिर हूँ कि नहीं? तो मैं काफिर हूँ कि फिर आप हिंदुओं के लिए कुरान में मुशरिक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हाँ। काफिर उनके लिए इस्तेमाल हुआ वो मुसलमान थे कि जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी कर रहे थे, उनके लिए एक सूरह मुनाफिकून उतरी, उन्हीं को काफिर कहा गया है। ठीक है, आप कोट करेगी किसी कुफ्र करने वाले, कुफ्र करने वाले। आप किसी को कोट करेगी, किसी लाइन को, नंबर को? सर मैं ऐसे कोट नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, अभी आप उत्तर सुनिए, कोई बात नहीं, आपके उत्तर सुनिए। समीर कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, ये बहन, मैं श्योर हो गया हूं अभी कि इस बहन ने ना तो कभी कुरान खोल के पढ़ा है, ना ट्रांसलेशन पढ़ा है, और ना इसका कोई बहन का कोई मुताला है। क्योंकि ये जिनको ये कह रही है रसूलुल्लाह की बात नहीं मानते थे, जिनको ये काफिर कह रही है, उनको काफिर नहीं मुनाफिक कहा जाता था। मुनाफिक और मुनाफिक वो लोग होते थे। अब इनको रोकिएगा, क्योंकि मुझे पता है ये बीच में क्लेम डालेंगी, क्योंकि अब इनके बाद खिलाफ जाएगी तो ये बोले, अब इनको रोकिएगा। मुनाफिक उनको कहा जाता था जो जाहिर में तो मुसलमान होते थे, लेकिन अंदर से गैर मुस्लिम और काफिरों के साथ मिले हुए होते थे, उनको मुनाफिक कहा जाता था। उनकी बात की कर रही है मुनाफिकीन का जो लफ्ज है। और जो आगे ये जो काफिर की जो हुकूम ये बता रही हैं, काफिर की जो तारीफ बयान करिए कि वो जो अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानते, ये आधी अधूरी इंटरप्रिटेशन है। इसकी कंप्लीट इंटरप्रिटेशन आपको मिलेगी सूरह अत-तौबा आयत नंबर 29 यानी के 9 की 29 में। वहां लिखा हुआ है कि जंग करो उन काफिरों के साथ जो ना तो अल्लाह पर ईमान रखते हैं ना कयामत के हैं। काफिर उनको कहा गया जो अल्लाह और कयामत के दिन पर ईमान नहीं रखते और ना उस चीज को हराम ठहराते हैं जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने हराम ठहराया, और ना उस चीज ना दीन हक को कबूल करते हैं यानी इस्लाम को, वो लोग काफिर हैं। अब जिसने जो है सबसे पहली चीज अल्लाह पर ईमान नहीं रखा और कयामत पर ईमान नहीं रखा, वो काफिर हो गया। जिसने अल्लाह और उसके रसूल की चीजों मना करी हुई चीजों से नहीं रुका, वो काफिर हो गया। अल्लाह ने कहा मूर्ति पूजा मत करो, कोई मूर्ति पूजा कर रहा है वो काफिर। अल्लाह ने कहा हम क्या करते हैं, हम काफिर पे एक अलग एपिसोड ही करेंगे, कि एक अलग एपिसोड ही अपन करते हैं, एक एपिसोड ही अलग करते हैं कि। लेकिन अभी क्योंकि एक कॉलर और है और आज बड़ी अच्छी बात है कि महिला कॉलर ज्यादा है आज के शो में, तो जरा मामुना जी का भी ये कारण हो सकता है। जरा एक कॉलर के पास और चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? जी जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। मैं एक सवाल मैडम से पूछना चाहती हूँ। पूछिए। जी मैं मैडम से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी मैडम ये बताइए कि कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था तो उस टाइम मस्जिदों से अनाउंस किया गया था कि मर्द लोग चले जाए अपनी औरतों को छोड़कर, तो ये किस तरह का रिस्पेक्ट है आपकी इस्लाम में औरतों के लिए? इसके विषय में जरा बताइए। ठीक है, धन्यवाद। हाँ बोलिए मोमिना जी, बोलिए। इस्लाम में किसी भी औरत के साथ बिना निकाह के किसी भी तरीके का रिश्ता रखना हराम है। अगर वहां पर ऐसा अनाउंसमेंट हुआ था तो मैं खुद उसकी यहाँ पर स्क्रीन पे बैठकर मजम्मत करती हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि जो कश्मीर में जिन्होंने मस्जिदों से ये अनाउंसमेंट किया था वो सारे हरामजादे थे? इस्लाम हरामजादे हो गए ना फिर तो। मतलब जिन्होंने हिंदू महिलाओं की इज्जत लूटी उनको आप हरामजादे नहीं कहेंगी? भाई देखिए, अगर औरत की इज्जत उन्होंने लूटी तो बिल्कुल हरामजादा कहूंगी। हाँ। क्यों नहीं कहूंगी? तो बिना निकाह के बिना मुता के अगर किसी औरत को जिना कर रहे हैं तो हरामजादे हैं वो। हाँ, तो ये बात को जो कश्मीर में या दुनिया में जहां पर भी हिंदू की या गैर मुसलमानों के नाम पर जिनकी इज्जत लूटती है वो सारे हरामजादे हैं। ये आज आप लाइव में कह रहे हैं, आपकी इस बात की तो मैं प्रशंसा करता हूँ। चलिए अब अगले एक लास्ट कॉलर के पास चलते और फिर हम चलिए कॉलर के बाद अभी आप समअप के लिए हम पंडित जी के पास चलते। पंडित जी अभी आज के कार्यक्रम का आप समअप कर दीजिए और मैं दर्शकों को कहूं कि हम आपके सामने जल्दी ही एक विशेष कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। उसका नाम क्या हो आप हमको बताइए, दूसरा उसकी टैगलाइन क्या हो आप बताइए, तीसरा उसका समय क्या हो ये बताइए। बहुत लोग कमेंट में अन्य लोगों को बुलाने की बात कर रहे हैं, हम सभी का स्वागत करते। अभी हम नाजिम को भी वेट कर रहे थे लेकिन नाजिम पता नहीं क्यों नहीं आ पाए, कल आ सकते, कोई बात नहीं। हम ये लंबा अभियान चलाने के लिए तैयार है कि ये साल भर चलता रहे, तो भी हम इसको चलाएंगे। उसका समय अलग होगा, बिंदास भी नहीं होगा। तो नाम
उसकी टैगलाइन और उसका समय क्या हो, हमको लिख के भेजिए। आज के चर्चा का समारोह महेंद्रपाल आर्या जी करेंगे। माननीय चौहान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आज अपने फेसबुक पेज में ये लिख करके दिया कि आखिर हमारे माननीय चौहान साहब अरशद मदनी साहब को बुलाते रह गए और उनकी हाजिरी न होने की दशा में उन्होंने एक फोटो उनका रख करके ये एक पुतला है, पुतला, फोटो नहीं, पुतला है, पूरा पूरा पुतला है। पुतला रख करके ये एपिसोड चला रहे हैं। अब कुल मिला करके बात इतनी है कि सत्य मेवे जयते ननितम सत्य न पंथा बीततो देवी आना। हमारा शास्त्र का कहना है सत्य को कोई दबा कर रख नहीं सकता, और सत्य वही है जो सर पर चढ़ कर बोलता है। सत्य का मुकाबला किया जाना संभव नहीं है, न किया है आज तक किसी ने, और न किसी के लिए कर पाना संभव है। सत्य तो सत्य ही है, और सत्य से ही विद्वानों का रास्ता प्रशस्त होता है, ये हमारा शास्त्र है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो कुछ भी बातें बताई गई, और आपने तो डायरेक्ट ये भी प्रमाणित कर दिया कि वो लोग हरामजादे थे जिन्होंने ये ज्यादती की है। अभी समीर ने एक आयत सुनाया सूरा निसा का आयत नंबर 24। सूरा निसा का आयत नंबर 24 में अल्लाह ने तो बोला तुम्हारे दाहिने हाथ में जितनी ताकत है वहां उनको लूट कर लिया। तुम्हारे दाहिने हाथ में जितनी ताकत है उनको लूट करके ले आओ, उनकी महिलाओं को भी ले आओ। तो महिलाओं के क्या चेहरा देखने के लिए लाया जाएगा? महिलाओं का फोटो लेने के लिए लाया जाएगा? महिलाओं को किस लिए लाया जाएगा? किस लिए लाया गया था? मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इस सच्चाई को इस्लाम जगत के आलिम, जो अपने को आलिम कहते हैं, इल्म का जानकार, इल्म का जानने वाला, चाहे कोई मौलाना हो, मुफ्ती हो, जो इस्लाम को सही सही जानते हैं, आज के एपिसोड में उन लोगों ने अपनी चेहरा को दिखाने के लिए भी राजी नहीं है। अच्छा, एक बात, हालांकि हमारा समय समाप्त हुआ है, लेकिन मैं एक प्रश्न भूल जाऊंगा। एक बात आप ऐड करिए अपनी बात में। ये औरतों की मंडी लगने वाली जो बात है वो चर्चा में रह गई है। बहुत लोग पूछ रहे इसमें इस्लाम क्या कहता है? औरतों की मंडियां जो लगाई जाती है, अभी भी लग रही है कई जगह पर। आपका आवाज तो इस्लाम के जन्म काल से ही लगती आ रही है, यह कोई नई बात थोड़ी है। तो इस्लाम के जन्म काल से लगती आई है। औरत तो मैं बोला नहीं, भोग्य वस्तु तुम, ये कुरान में अल्लाह खुद कह रहे हैं। ये महिला क्या है? ये तुम्हारे संतान उत्पत्ति करने की खेत है। उस खेत से जैसा चाहो वैसा ही फसल उत्पन्न करो, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। अब क्या क्या बताया जाए? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। और अल्लाह को कर, इसीलिए तो मैं आपको आज कई दिनों से बार बार बोला हूँ, और आज मैं ये लिख करके भी दिया अपने पेज में कि आज 10वां दिन इस पर चर्चा माननीय चौहान साहब कर रहे हैं। लेकिन मजाल है कि कोई इस्लाम जगत का आलिम आकर के खाता खोले अपना। अभी तो साल भर चलेगी, साल भर, कम से कम साल भर चलेगी। आप चिंता मत करिए, आप तो स्पेशल शो ला रहे हैं उसके लिए। आपके साथ हूँ और रहूंगा। बिल्कुल, आपका धन्यवाद, और आप तीनों का धन्यवाद। बहन जी, आप अगली बार भी जुड़िए और कुरान लेकर बैठिए। हम आशा करते हैं कि आप कोट करके मुद्दों को कहेंगे। आप तीनों का धन्यवाद। और मैं जरा बता दूं, आपने फोटो कहा था, तो जरा मैं इस कैमरे पर आता हूं और जरा बताए कि भाई हमने फोटो नहीं लगाया है, हमने तो पुतला रखा हुआ है। ये मदनी जी है, मदनी जी इस कैमरे में देखिए, इधर ये मदनी जी हैं और हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए, आपका हमने साक्षात चेयर खाली नहीं रखी, आपका पुतला बनाकर बिठाया, फोटो लगाया कलर प्रिंटर का, ताकि लोगों को पता चले कि कहीं दिखे तो चेहरा कि इन्होंने चुनौती दी और भाग गए थे। अब भले ही भाग जाए, हम भागने वालों से नहीं है, और इसलिए आज का बिंदास बोल भले ही यहाँ समाप्त करें, सीरीज जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही।